एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं कोई ब्लॉग वीडियो नहीं डालूँगी क्योंकि बातें नहीं हो पाती आप लोगों से। मतलब ब्लॉग के अंदर आपको मैं काम दिखाऊं या बातें करूं। बहुत सारे लोगों को काम पसंद आता है, बहुत सारे लोगों को बातें पसंद आती है। और सच बताऊं ना तो मेरा भी मन करता है कि मैं आप लोगों से ना ढेर सारी बातें करूँ। आजकल बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। व्यूज़ तो कम आते हैं लेकिन कमेंट्स जो भी आते हैं वो इतने अच्छे होते हैं ना कि मतलब पढ़ के मेरा दिल खुश हो जाता है। मुझे लगता है कि हाँ, मेरी मेहनत सफल हो रही है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का कमेंट बॉक्स चेक किया है, जो यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं। मैं देखती हूँ बहुत सारे कमेंट्स ना ऐसे होते हैं कि पढ़ के मूड अपसेट हो जाता होगा किसी का भी। जब हमें पढ़ के इतना अजीब लगता है तो पता है, मैं भगवान से हमेशा ये प्रे करती हूँ कि भगवान जी, लोग बेशक कम जुड़ें लेकिन जो जुड़ें वो अच्छे जुड़ें, जो मेरी फीलिंग्स को समझें, जो मेरी लाइफ स्टाइल को समझें, और जो समझें कि जो भी मैं उनके साथ शेयर कर रही हूँ ना वो एकदम से सच होता है। मतलब जो मैं अपनी लाइफ जीती हूँ, मैं कभी भी ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं करती हूँ सिर्फ वीडियो के लिए। मैंने आज तक कुछ स्पेशल नहीं किया। खाने से लेके और घर मेंटेन करने तक, घर मैनेज करने तक बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो हम ये सोच के करते हैं कि वीडियो जाएगा तो हमें ऐसे करना चाहिए, वीडियो जाएगा तो हमें ये बनाना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि अगर हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो जो हमारी एक्चुअल लाइफ है हमें वो शेयर करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स जैसे आते हैं कि ये दिखाओ, ये करो, ऐसे करो, तो मुझे लगता है कि फिर कहीं ना कहीं वो ब्लॉगिंग नहीं रह जाती है। मतलब फिर उसके अंदर अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं दिखावे के लिए, वो मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता है। मुझे लगता है जो मेरी एक्चुअल लाइफ है, जो लाइफ स्टाइल में जीती हूँ, जैसे मैं रहती हूँ, जैसे अपने घर के काम करती हूँ, अपने घर को मेंटेन रखती हूँ, जो जैसे मेरे बच्चे रहते हैं मैं रहती हूँ, मतलब सब कुछ मैं बिल्कुल एक्चुअल आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और पूरी कोशिश भी मेरी यही होती है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनको मैं वहीं पर रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे जुड़ रहे हैं तो सब लोगों के नए नए क्वेश्चन भी होते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेरे पास आता है, सबसे ज़्यादा, आप कहाँ से बिलोंग करती हो, कहाँ रहती हो? तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। मैं उत्तराखंड के काशीपुर शहर में रहती हूँ। और वैसे जो मेरा ससुराल है वो है बिजनौर ज़िले में, यूपी बिजनौर ज़िले में। और मेरा मायका भी यूपी बिजनौर ज़िले में ही है। कहाँ है ससुराल ब्लॉग तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं खैर कई बार, लेकिन अभी मायका ब्लॉग मतलब बहुत पहले शेयर किए हैं, जब मेरे साथ बहुत कम लोग जुड़े हुए थे। अभी भगवान की कृपा से बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो पता नहीं मायके जाना कब होगा। वैसे मेरे हस्बैंड पता है कई बार बोल चुके हैं चलेंगे चलेंगे, लेकिन पता है मैं ही टाल मार देती हूँ। मतलब मुझे ये लगता है कि जैसे कोरोना वाला टाइम चल रहा है तो जितनी कम से कम मतलब बाहर जाना कम से कम ही करना चाहिए, चाहे वो मायका हो चाहे वो कहीं भी हो। ये ऐसे भी बोलते हैं तू ही है एक ऐसी जो मतलब मायके जाने को मना कर देती हो। तो यही रीज़न है। मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो नियम है उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। और ऐसा कोई ज़रूरी काम ही नहीं है। बातें सबसे रोज़ हो जाती है, मम्मी से, भाई से, तो जाके क्या मिलेगा। लेकिन जब भी जाऊँगी ना आप लोगों के साथ मायका वाला ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे मायके वाले बहुत अच्छे हैं, सबके मायके वाले बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्या बोलूँ कि मेरे मायके वाले बहुत अच्छे हैं सबके ही मायके वाले अच्छे होते हैं, स्पेशल कुछ नहीं है। लेकिन मायका सबको ही अच्छा लगता है। तो पता नहीं कब जाना होगा, जब भी होगा। शायद दीपावली के बाद हम लोग जाएंगे भैया दूज पे। हमारे यहाँ भैया दूज होता है, रक्षाबंधन हमारे यहाँ नहीं होती है, तो तब जाएंगे आप लोगों के साथ। तब सब कुछ शेयर करूँगी, अपने मम्मी पापा से मिलाऊंगी। हो सकता है मेरा भाई वहाँ उस टाइम पे हो सकता है नहीं भी हो, क्योंकि वो अल्मोड़ा रहता है, अल्मोड़ा जॉब करता है। तो कई बार ऐसा होता है वो नहीं आ पाता है, क्योंकि छुट्टियाँ कम मिलती हैं तो नहीं आ पाता है। और हाँ, एक क्वेश्चन क्या होता है, शायद आप लोगों को जवाब मिल गया होगा, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, कहाँ रहती हूँ। एक छोटे से क्वेश्चन का कितना लंबा आंसर दिया है मैंने और क्या, हाँ, एक क्वेश्चन होता है आपके हस्बैंड क्या करते हैं।
तो मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और हस्बैंड वीडियो में आते हैं, मतलब क्यों नहीं आते हैं, क्वेश्चन ये होता है। तो हस्बैंड मेरे वीडियो में आने लगे हैं। वाइफ से उन्होंने बात नहीं की है क्योंकि किसी किसी का नेचर देखो शाय होता है, तो वैसे ही मेरे हस्बैंड का नेचर बहुत शाय है और कैमरा फेस करना एकदम से मतलब क्या बोलूँ ईजी नहीं होता है, बहुत टफ होता है। जब मैं शुरू में वीडियो करती थी ना, तो आप लोग मेरी पहली वीडियोस जाके देखना, जो मुझे अभी रेगुलर देख रहे हैं वो मेरी पहली वीडियोस देखना, कितनी ज़्यादा हकलाते बोलती थी, कितना ज़्यादा गलत बोल जाती थी और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इस टाइम पे मैं भूल गई हूँ कितने सारे क्वेश्चन आने लगे हैं अब। हाँ, एक मेरे पर रिक्वेस्ट आ रही है कि आप ना अपना होम टूर शेयर करना। मैं भी चाहती हूँ अपना होम टूर शेयर करूँ इस वाले घर का, लेकिन अभी मैं कुछ करने की सोच रही हूँ। अभी यहाँ पे पर्दे वर्दे नहीं लग पाए हैं, तो मैं सोच रही हूँ जब अच्छे से पूरा मैनेज हो जाएगा जैसे मैं चाहती हूँ, तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना होम टूर। मन मेरा भी करता है, अभी पता है बहुत सारे कमेंट्स आए हैं होम टूर शेयर करने के लिए और क्या बहुत सारी बातें हो गई हैं। पता है जब से मैं YouTube पे आई हूँ ना, तो और जब से मेरे साथ इतने अच्छे इतने सारे लोग जुड़े हैं जो मुझे डेली कमेंट करते हैं। एक आसी नंद ब्लॉग करके चैनल है, तो उनके कमेंट बड़े अच्छे होते हैं। मतलब वो हमेशा ऐसे बोलती है मेरी शेरनी दीदी तो वो मेरे साथ जब से जुड़ी है, जब से मैंने कुछ ब्लॉगर्स को लेके एक वीडियो बनाया था, यूट्यूबर्स को लेके एक वीडियो बनाया था जो कि मतलब प्रमोशन से आगे आए हैं, उनको लेके मैंने वीडियो बनाया था, तब से शायद वो मेरे साथ जुड़ी हैं। तो हमेशा ऐसे बोलेंगी मेरी शेरनी दीदी, मेरी शेरनी दीदी अच्छा लगता है। मतलब वैसे सही बताऊँ ना, मैं बहुत बड़ी शेरनी नहीं हूँ, बहुत डरपोक टाइप की हूँ मैं भी, लेकिन हाँ सच कहने की हिम्मत रखती हूँ। मुझे लगता है ये चीज़ सही है, तो मैं उसको बोलने से झिझकती नहीं हूँ, मैं बोल देती हूँ, चाहे वो फिर बुरी लगे सामने वाले को या अच्छी लगे फिर मैं बोल ही देती हूँ। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था जब मैंने वो वीडियो बनाया था, 2-4 लोगों को बहुत बुरा लगा था, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे सपोर्ट में आए थे उस टाइम पे। पता है कुछ लोग ना हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं कि ना चाह के भी हमें उनके साथ रिलेशन भी रखना पड़ता है, उनको मैं बोलूँगी झेलना ही पड़ता है। उनके आने से ना हमारी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन फिर भी ना चाह के भी हमें उनके साथ रिलेशन रखने पड़ते हैं, सारा कुछ निभा के चलना पड़ता है। तो ऐसे ही मेरी लाइफ में भी कुछ दिन पहले जब मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे, ये सब चल रहा था, यही चक्कर था, मेरा दिमाग इतना ज़्यादा डिस्टर्ब था कि मेरे घर के काम भी मैं ठीक से नहीं कर पा रही थी। और ब्लॉगिंग करना तो आपको पता ही है, मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया उस दौरान। पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत से लोग, बहुत सारे तो नहीं बोलूँगी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं। जैसे गृहस्थी कैसे संभालनी है, बच्चों को कैसे देखना है, मतलब और जेलिस जैसी भावना रखने लगते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। एक एज के साथ साथ मैच्योरिटी आनी ज़रूरी है, अपने घर के प्रति काम के लिए, अपने बच्चों के काम के लिए, अपने हस्बैंड के काम के लिए हमेशा एक लड़की का दिमाग जो है ना प्रिपेयर होना चाहिए। क्योंकि बेशक हम कितने ही आगे हो जाएं, मतलब लड़कियां जो हैं वैसे कितनी ही आगे हो जाएं, लेकिन घर संभालना, बच्चे संभालना सबको आना ही चाहिए। और क्या बहुत सारा ज्ञान बढ़ दिया आज मैंने, देखो कितना पाउडर लगाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है ना। तो बहुत सारी बातें हुई आपसे, पूरा वीडियो मैंने बातों में तैयार कर लिया है। अपने हस्बैंड से बहुत जल्दी मिलाने की कोशिश करूँगी। 10 सितंबर को उनका बर्थडे आ रहा है, मैं सोच रही हूँ 10 सितंबर को ही मतलब आपकी बातें कराऊँगी उनसे। वो मेरे से बहुत कम बातें करते हैं, बहुत कम बात करते हैं हम दोनों आपस में, बस जो हमारे काम की बातें हो गई, काम को लेके बातें, बस यही सब, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत कम बातें करते हैं हम लोग आपस में। मैं बहुत बातूनी हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत कम बोलते हैं, यही वजह है कि वो कैमरे के सामने जल्दी से नहीं आ पाते। तो 10 सितंबर को मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे हस्बैंड आप लोगों से आके बातें करें। मेरे हस्बैंड का बर्थडे है 10 सितंबर को, देखेंगे कैसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो उस टाइम पे कनागत चलेंगे, लेकिन सेलिब्रेशन तो हम लोग कर ही सकते हैं। कनागतों में क्या करते हैं ना, जैसे शॉपिंग वगैरह नहीं करते हैं। 2 सितंबर से कनागत हैं,
और बहुत सारी बातें हुई, इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं। एक अच्छे से ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। क्या करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, और मेरी बातें पसंद आई है तो लाइक करना है, और क्या घंटी को याद से बजाना है, क्योंकि अगर घंटी नहीं बजाएंगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और क्या शेयर, ये वीडियो शेयर करने वाली तो है नहीं वैसे तो ब्लॉग शेयर कर सकते हैं जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, जो लोग ब्लॉग्स देखना पसंद करते हैं उनको शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय।